हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य के सिलेबस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इंग्लिश लिटरेचर में। तो यहाँ पे आपका कोर्स कोड है 203 और इसका जो टाइटल है वो है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद में भारतीय साहित्य 1। क्रेडिट इसका है आपका 3। तो चलिए इसके टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन अ मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुवाद का परिचय दीजिए। अनुवाद क्या होता है इसका परिचय देना है, और भारत जैसे बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद का एक संक्षिप्त इतिहास और महत्व के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें भारत जैसे देश के बारे में अनुवाद जो है किस प्रकार से किया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में पढ़ना है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइप ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा यहाँ पे आ जाता है मीनाक्षी मुखर्जी के बारे में आपको पढ़ना है, और उनका जो है डिवाइडेड बाय अ कॉमन लैंग्वेज जो भी कृति होगी उसको पढ़ना है, जिसमें कि मीनाक्षी मुखर्जी एक सामान्य भाषा द्वारा विभाजित कोई इनका लेख है उसको पढ़ना होगा। चौथा पॉइंट है आपका फिक्शन यानी कि उपन्यास, इसमें पढ़ना है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड उपन्यास पढ़ना है, और सुरेंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी पढ़ना है। रविंद्रनाथ टैगोर का घर और दुनिया और सुरेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है आपका है शॉर्ट फिक्शन यानी कि लघु कथा यानी कि छोटी कहानियाँ, जिसमें कि भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, ये जो कि उन्होंने लिखा है लघु कथा यानी छोटी कहानी, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि अमृतसर आ गया में क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट जो है आपका उसमें है ताकाजी शिवाशंकरा पिल्लई इन द फ्लड पीपी रविंद्रन, यानी कि थकाजी शिवशंकर पिल्लई के बारे में पढ़ना है, और उनकी जो कृति है बाढ़ में उसको पढ़ना है, और पीपी रविंद्रन के बारे में पढ़ना है। अगला है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस यानी कि अनुवाद अभ्यास करना है आपको और पढ़ना है, जिसमें कि आपको जो है एक पैसेज मिलेगा, वन पैसेज फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि अनुवाद के लिए एक गद्यांश अंग्रेजी से हिंदी में, और दूसरा है वन पैसेज फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, अनुवाद के लिए एक गद्यांश होगा जो हिंदी में होगा और अंग्रेजी में करना होगा। तो इस प्रकार से जो आपको फर्स्ट पेपर में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। ये काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें ज़्यादा जो पार्ट है वो ट्रांसलेशन का है, ट्रांसलेशन की हिस्ट्री, ट्रांसलेशन के प्रकार और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा पढ़नी है, और आपको एक एक जो है शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन और जो भी है इसमें पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ, जो कि है पेपर 2, जिसका कि कोर्स कोड है ENG 204, और कोर्स का जो टाइटल है वो है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन पार्ट 2, यानी कि दूसरा पेपर है, और अनुवाद में भारतीय साहित्य का दूसरा भाग इसमें आपको पढ़ना है। क्रेडिट आपको 3 मिलेंगे, यानी कि श्रेय 3 मिलेगा। अब चलिए इसमें टॉपिक्स को देख लेते हैं, कौन कौन टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपका यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवाद के लिए प्रौद्योगिकी के उपकरणों का उपयोग करना, यानी कि जो भी टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उसको जो है किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा ट्रांसलेशन के लिए, उसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कंप्यूटर मोबाइल ट्रांसलेशन यानी कि कंप्यूटर का अनुवाद और मोबाइल के अनुवाद के बारे में पढ़ना है। सॉफ्टवेयर आर ट्रांसलेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट एंड डिफरिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर द ट्रांसलिटरेशन, यानी कि आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर या विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का अनुवाद जटिलता के विभिन्न स्तरों के साथ और लिप्यंतरण के लिए, यानी कि आपको अलग अलग जो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट हैं, यानी कि अलग अलग तरह के जो शब्द हैं, उनको जो है ग्रंथ हैं उनको ट्रांसलेट करने के बारे में आपको पढ़ना है, और उनकी जो जटिलता है यानी कि उसको ट्रांसलेट करने में जो परेशानियाँ आ रही हैं, और अलग अलग स्तर बन जाएंगे जब आप देखेंगे उसमें, तो कुछ इजी होगा, कुछ मॉडरेट होगा, कुछ हार्ड होगा ट्रांसलेट करने में, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे इसमें, इन सारी चीज़ों को आपको इस पार्ट में पढ़ना है। अब दूसरे पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पढ़ना है पोएट्री यानी कि कविता, जिसमें से आपको कबीर को पढ़ना है, द इंग्लिश राइटिंग ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि इंग्लिश राइटिंग जो है रविंद्रनाथ टैगोर की उसको पढ़ना है। 1914 में जो है उन्होंने लिखा है वॉल्यूम एन एड शिशिर कुमार दास साहित्य अकादमी वर्सेस 1 to 8 12 53 69, यानी कि 1994 में जो खंड 1 संस्करण है शिशिर कुमार दास का जो है साहित्य अकादमी
साहित्य अकादमी में छंद जो है 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 8, 12, 53 और 69 जो है आपको पढ़ना है। आगे बात की जाए तो आगे कहा जा रहा है कि ड्रामा यानी कि नाटक के बारे में आपको पढ़ना है। मोहन राकेश का जो कि है आषाढ़ का एक दिन, इसको आपको पढ़ना है। वन डे इन आषाढ़, इसको अंग्रेजी में लिखा गया है। तो मोहन राकेश का जो है आषाढ़ का एक दिन जो है नाटक जो है आपको पढ़ना है। दूसरा नाटक है विजय तेंदुलकर का साइलेंस द कोर्ट इज़ इन द सेशन। विजय तेंदुलकर ने लिखा है, इसमें कहा जा रहा है कि चुप रहो कोर्ट का सत्र चल रहा है। ये विजय तेंदुलकर की जो कृति है बहुत दिनों से पढ़ाई जा रही है, बहुत दिनों से जो है बीए के लिटरेचर में जो है पढ़ाया जाता है। तो ये जो है नाटक आपको पढ़ना है। आगे बात किया जाए तो आगे आपको मिलेगा ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, जिसमें कि अनुवाद का अभ्यास करना है। इसमें 1 स्टेंजा फॉर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि आपको मिलेगा एक स्टेंजा यानी कि एक गद्यांश मिलेगा। छंद यहाँ पे लिखा गया है, गद्यांश तो मान लीजिए आपका दूसरा पार्ट हो जाता है पैसेज, फर्स्ट पेपर में वो करना है। इसमें आपको पद्यांश यानी कि पद्य का पार्ट यानी कि छंद जो है अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए पढ़ना है। और यहाँ पे जो है दूसरा है 1 स्टेंजा फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि अनुवाद के लिए एक छंद हिंदी से अंग्रेजी में पढ़ना है। यानी कि यहाँ पे आपको एक हिंदी में मिलेगा, उसको अंग्रेजी में करना रहेगा, और एक अंग्रेजी में मिलेगा, उसको हिंदी में करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी छोटा सिलेबस है आप लोगों का। इसमें जो ड्रामा है और जो शॉर्ट स्टोरीज वगैरह हैं, फिक्शंस हैं, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में। लेकिन जो ये सारे पार्ट हैं वो काफ़ी ईजी रहेंगे आप लोगों के लिए। बेशक न्यू होंगे लेकिन थोड़े ईजी लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से अपनी तैयारी को करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।